ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आइए आज देखते हैं बृहस्पति यानी कि सभी ग्रहों के जो गुरु हैं वो अगर कुंडली में आपके प्रथम भाव में यानी कि लग्न में है, यानी कि जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, तो उनका पूरा फलादेश कैसे करेंगे। तो हम वैदिक ज्योतिष से भी फलादेश करेंगे और लाल किताब ज्योतिष से भी फलादेश करेंगे और अंत में उपाय जानेंगे कि बृहस्पति अगर प्रथम भाव में किसी तरह अशुभ हैं या अगर वो प्रथम भाव में हैं तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो फलादेश करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं बृहस्पति का जो शुभ भाव होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, नौवां और 12वां भाव होता है। साथ ही उनके अशुभ भाव हैं छठवां, सतवां, 10वां और 11वां भाव। इसके अलावा बृहस्पति का कारक भाव होता है 5वां, 9वां, 10वां और 11वां, यानी उनके 4 कारक भाव हैं और इनकी उच्च राशि जो है कर्क है और नीच राशि जो है मकर है। साथ ही बृहस्पति यानी गुरु के जो शत्रु हैं वो शुक्र हैं और बुध हैं। इसके अलावा इनके मित्र जो हैं सूर्य हैं, चंद्र हैं और मंगल हैं। साथ ही राहु, केतु और शनि से इनके मध्यम अर्थात सम संबंध है। अब देखते हैं कि सामान्यतः जो प्रथम भाव का गुरु होता है वो शुभ माना जाता है, यानी कि शुभ भाव है प्रथम भाव उसका, लेकिन कुछ स्थितियों में अशुभ जरूर होता है। तो वैदिक ज्योतिष से इसका जो फलादेश करते हैं उसके अनुसार अगर गुरु लग्न में है तो गुरु के लग्नगत होने से जातक विद्वान होगा, चतुर होगा, कृतज्ञ होगा, उदार होगा, दानी होगा, साथ ही देव भक्तिरत होगा, प्राज्ञ होगा, राजा से आदरणीय होगा, राजा को प्रसन्न रखने वाला होगा, कविता, कला और व्याकरण को जानने वाला होगा तथा सुख से संपन्न होता है। इसके अलावा जो जातक का शरीर है वो सुंदर होगा, प्रायः गौर वर्ण होता है और वात तथा कफ जनित रोग से दुखी भी होता है, यानी कि वात संबंधित रोग देता है बृहस्पति प्रथम भाव में और कफ जनित रोग जो हैं। यदि बृहस्पति किसी तरह अशुभ हो जाए यानी कि क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो किंचित शारीरिक व्यथा भी होती है, परंतु ऐसे जातक की कुल विघ्न बाधाएं जो हैं शीघ्र दूर भी हो जाती हैं। यदि बृहस्पति शत्रुगृही हो प्रथम भाव में या पापगृही हो अथवा नीच का हो तो ऐसा जो जातक होगा वो नीच कर्म करने वाला होगा, पुत्र के लिए लालायित होगा, यानी संतान प्राप्त में दिक्कत आएगी तो उसके लिए लालायित एक तरह से रहेगा, कुटुंबियों से बिछड़ने वाला होगा, बहुतों से बैर करने वाला होगा, दंभी होगा, दुखी होगा और मध्य आयु होगा, यानी छोटी आयु वाला होगा, उसकी आयु कम होगी। लेकिन अगर बृहस्पति प्रथम भाव में स्वगृही हो तो ऐसा जातक विद्वान होगा, व्याकरण जानने वाला होगा, बहुपुत्रशाली होगा, यानी बहुत सारी संतानें होंगी उसकी, सुखी होगा, सम्मानित होगा और दीर्घजीवी होता है। इसके अलावा बृहस्पति यदि लग्न में उच्च का है यानी कि कर्क राशि है वहाँ, तो सभी उत्तम फलों का पूर्ण रीति से विकास होता है उस जातक में और 16वें वर्ष में उम्र के उस जातक को महाराज योग होता है। यानी कि बृहस्पति अगर उच्च का प्रथम भाव में है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। इसके अलावा लग्न स्थित बृहस्पति के रहने से 8वें वर्ष में जातक को सुबुद्धि का उदय होता है, यानी 8 वर्ष की आयु में ही वो जातक एक तरह से विद्या के प्रति या बुद्धि के प्रति आकर्षित होता है, अध्यात्म के प्रति भी उसकी रुझान होती है। अब देखते हैं कि लाल किताब का क्या मत है। अगर गुरु प्रथम भाव में है तो लाल किताब ऐसा कहता है कि ऐसा व्यक्ति सन्यासी का जीवन भी व्यतीत कर सकता है, सभी व्यक्ति उसका आदर सत्कार करेंगे। इसके अलावा वह कई विद्याओं का ज्ञानी होगा तथा सरकारी नौकर होगा, यानी सरकारी नौकरी वाला भी होगा। अपने मस्तिष्क के बल पर देश के बड़े बड़े नेताओं से मित्र व्यवहार रखने वाला व करने में महारत उसको हासिल होगी, क्योंकि गुरु को जो है राजा का राजगुरु भी माना जाता है, यानी सूर्य को अगर राजा माना जाता है तो गुरु को राजगुरु माना जाता है। तो बड़े बड़े नेता जो हैं या मंत्री हैं उनसे एक तरह से उसकी नज़दीकी भी हो सकती है एक गुरु के रूप में। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा क्योंकि भाग्य साथ देगा। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ साथ ही हालात स्वयं सुधरते चले जाते हैं ऐसे जातक के। एक बच्चे की पैदाइश के पश्चात दूसरे बच्चे की आयु का जो अंतर होता है, यानी 2 बच्चों के बीच में जो गैप होता है, वो कम से कम ऐसे जातक के लिए 8 वर्ष होता है अगर प्रथम भाव में बृहस्पति होता है। अब अगर बृहस्पति से फलादेश कर रहे हैं तो गुरु या बृहस्पति के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना जरूरी है। तो यह जो है धनु और मीन राशि का स्वामी होता है, कर्क में उच्च और मकर में नीच होता है। इसके अलावा कर्क के
5 अंश पर जो है बृहस्पति वो परम उच्च होता है, और इसी तरह मकर के 5 अंश पर यानी 5 डिग्री का अगर है उसमें तो परम नीच अवस्था होती है, यानी सबसे जो लोअर कंडीशन होती है वो ये होती है 5 डिग्री पर। इसके अलावा धनु का 13 अंश तक जो है बृहस्पति का मूल त्रिकोण माना जाता है, यानी 0 से 13 अंश तक। हालांकि जातक पारिजात और शंभु होरा प्रकाश 1 से 20 डिग्री तक ये मानता है कि धनु में जो है वो मूल त्रिकोण है बृहस्पति का। तो मूल त्रिकोण में जो है बृहस्पति जो है स्वग्रही से भी ज़्यादा फल देता है। अब स्वभावतः यह शुभ ग्रह है तथा सुख और ज्ञान का सूचक है। इसका रंग जो होता है पीत होता है, यानी पीला रंग होता है, और साथ ही ऐसे जातक का रंग जो कांचन वर्ण होगा, यानी सोने के रंग जैसा होगा, गौर होगा, गोरा होगा रंग। यह पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है और पुरुष ग्रह है। पंचभूत में यह आकाश का सूचक होता है। लग्न में बृहस्पति होता है तो बली होता है। इसके अलावा अगर वक्री है या चंद्रमा के साथ है तो इसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। यह जो ग्रह है वो चर्बी का भी कारक होता है, यानी कि फैट का। तो बृहस्पति अशुभ हो तो अक्सर व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है, तथा कफ धातु की भी वृद्धि करने वाला है। इसके अलावा धर्म, कर्म, देव, ब्राह्मण, गृह, पुत्र, बंधु, पौत्र, पितामह से संबंधित चीज़ें, सत्वगुण, मित्र, मंत्री, धनागार, विद्या, उदर यानी कि पेट से संबंधित चीज़ें, और इसके अलावा देश का भी एक कारक होता है। तो इन सभी चीज़ों का विचार बृहस्पति से किया जाता है। बृहस्पति जो होता है वो 5वें स्थान में निष्फल होता है। हालांकि 5वां स्थान उसका कारक भाव भी है, पर वो 5वीं में अगर खुद हो तो अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा 5, 9, 10 और 11 स्थानों का वह कारक है। यह पुरुष ग्रह है तथा पंचम, सप्तम और नवम स्थानों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी इसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि होती है। और यह गौतमिका नदी से लेके विंध्यगिरि पर्वत जो है उनके बीच की जो जगह है उन देशों का, यानी उन जगहों का यह स्वामी माना जाता है। अब देखते हैं कि अगर बृहस्पति किसी वजह से अशुभ फल दे रहा है लग्न में, यानी कि प्रथम भाव में, तो उसके लिए क्या सावधानी है या क्या उपाय है। तो बृहस्पति का प्रथम भाव के जो उपाय और टोटके हैं, इसके लिए व्यक्ति को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का अनादर ना करें, कभी किसी अन्य को अपने वस्त्र जो है कदापि ना दें। अगर लग्न में बृहस्पति हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सिर पर पगड़ी बांधें व मस्तक पर पीला तिलक लगाएं, इससे भी जो है ये शुभ होते हैं। इसके अलावा गाय पालने और उसकी सेवा करने से जो है बृहस्पति अनुकूल होते हैं, शुभ होते हैं। तो पहले भाव का ये अच्छा टोटका है। इसके अलावा प्रथम भाव में गुरु है तो चंद्र की वस्तुएं दान कर सकते हैं, अथवा उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं घर में स्थापित कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनसे संबंधित सजावट कर सकते हैं घर में, या उनकी वस्तुएं दान करें। इसके अलावा ब्रह्मा जी की अगर उपासना करें तो गुरु के लिए बहुत ही लाभदायक है। सिर पर पगड़ी बांधें व माथे पर पीला तिलक धारण करें तो लाभदायक होता है। मंगल की वस्तुएं जो होती हैं उनको भी दान करने से दान ना करके बल्कि तांबा, जैसे मंगल की जो वस्तुएं हैं तांबा व लाल वस्त्र है उनको भूमि में दबाएं, दान ना करें, तो जो है अत्यंत लाभकारी होता है। तो मंगल की जो भी वस्तुएं हैं जैसे तांबा माना जाता है, लाल वस्त्र माना जाता है, इनको कहीं भूमि खोद कर वहाँ दबा दें। इसके अलावा जो आपके घर की तिजोरी हो वहाँ पे चांदी के सिक्के जरूर रखें, आवश्यक हैं, तो भी बृहस्पति जो है आपके अनुकूल रहते हैं अगर प्रथम भाव में है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि शुक्र अगर कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में स्थित हैं तो उसका क्या उपाय है, क्या टोटका है। साथ ही उनका वैदिक ज्योतिष और लाल किताब ज्योतिष से संपूर्ण फलादेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।